है कि वो अब कॉनर को गोली से जान से मार देगी और जब उसे बचाने नेथन यहाँ आएगा तो वो उसे भी मार देगी जिससे कि उसकी एजेंसी ही बंद हो जाए। और ये कहकर अब वो कॉनर को गोली मार ही देती है, यानी कि कॉनर मेन यूनिवर्स में मारा जा चुका है। वही अब उसकी मौत का सिग्नल मिलते ही लाइफलाइन एजेंसी दूसरी टाइमलाइन में उसे बचाने के लिए एक दूसरे एजेंट एलाई को भेज देती है और वो इस बार नोरा को गोली चलाने से पहले ही पीछे से आकर शूट कर जान से मार डालता है और कॉनर को पकड़ नेथन के सामने ले जाता है क्योंकि उसने सबसे छुप कर नोरा को ट्रैकर लगा दिया था। और अब गुस्से में नेथन कॉनर से वो ट्रैकर निकलवाने का आदेश देता है ताकि अगर वो मरने वाला हो तो कोई उसे बचाने ना जाए। और उसे इसके लिए जैस्मिन के पास ले जाया जाता है जो कि अभी तक भी कॉनर से प्यार करती थी। सो जैस्मिन अब कॉनर का ही साथ देते हुए उसे फाइनली एलाई से छुड़ा ही देती है और एजेंसी से भगा देती है, जहां कॉनर भागकर सीधा अपने दोस्त जे के घर जाता है और सब कुछ बताता है कि कैसे कुछ देर पहले नोरा की मौत हो गई। सो उसे कैसे भी टाइम मशीन का इस्तेमाल कर अभी नोरा को बचाना होगा। तो वहीं जे उसे बताता है कि असल में ये मशीन सिर्फ एक बार ही काम कर सकती है। सो अब कॉनर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो 7 साल पहले टाइम ट्रेवल कर अपनी पत्नी को बचा ले या फिर 7 घंटे पहले टाइम ट्रेवल कर नोरा को बचाए। यहाँ कॉनर के सामने काफी ही मुश्किल फैसला था। एक और उसकी पत्नी हेली थी जिसके लिए वो पिछले 7 सालों से तरस रहा था, तो दूसरी ओर नोरा थी जिसकी लाइफ उसी की वजह से बर्बाद हुई। सो अब वो अपने इकलौते चांस में नोरा को बचाने का फैसला करता है और कहता है कि अगर हेली भी आज जिंदा होती तो यही फैसला लेती क्योंकि उसे हमेशा से सबकी चिंता होती थी। और ये कहकर अब कॉनर इकलौते चांस का इस्तेमाल कर अब 7 घंटे पहले के समय में चला जाता है जब नोरा उसे गोली मारने ही वाली थी। मगर अब यहाँ कॉनर के दो वर्जन थे, जहाँ कॉनर उसे बताता है कि वो भी फ्यूचर से आया है और अगर नोरा ने उसे गोली मारी तो वो खुद भी मारी जाएगी, जो कि वो कभी नहीं चाहता क्योंकि उसे भी पता है कि उस दिन उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। मगर उस दिन उसकी पत्नी भी मारी गई और आज उसने उसकी पत्नी के कातिल ब्लेक को माफ कर दिया है, उसे अपने दिल से निकाल दिया है क्योंकि उसकी भी एक फैमिली है और यही वो नोरा से उम्मीद करता है कि वो भी उसे माफ कर दे। और अब कॉनर की बातों को सुन नोरा भी फाइनली गुस्से को त्याग वहाँ से चली ही जाती है। तो वही अब दोनों कॉनर डिस्कस करते हैं कि वे क्या करें और फ्यूचर कॉनर को स्ट्राइक होता है कि असल में जे की मशीन से चूंकि एक ही बार टाइम ट्रेवल किया जा सकता था, तो अगर वो इस वक्त दोबारा जे के पास जाए तो वो मशीन अभी पूरी होगी और वो इस बार हेली को बचा सकता है। यानी कि बेशक से जे की मशीन से एक ही बार टाइम ट्रेवल किया जा सकता हो, मगर समय में पहले जाने पर वो चांस फिर से मिल जाता है, जैसे कि अब 6 घंटे पीछे आकर नोरा को बचाने पर। जे की मशीन इस वक्त में एक बार भी नहीं चली थी और कॉनर इस बार 7 साल पहले जाकर अपनी पत्नी हेली और नोरा के पिता दोनों को ही मरने से बचा लेगा। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज अब यहीं खत्म हो जाती है।